ब्रह्मा विष्णु महेश आए कय दुख हर लीजय। ब्रह्मा विष्णु महेश आए कय दुख हर लीजय। और दिव्य भूला बिसरा ज्ञान आज हमको दे दीजय। मैं ओम प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवतावादी कैंडिडेट न्योम युग परिवर्तन आश्रम, सोनापार सड़क, रेहरा बाजार, बलरामपुर। सनातन धर्म में कहते हैं तमाम देवी देवता हैं। इसकी लोग हंसी उड़ाते हैं, क्या क्या कहते हैं जो नास्तिक हैं। लेकिन आज उसी को हम समाहित करते हैं। ये तमाम देवी देवता नहीं है, ये तमाम गुण हैं जो सृष्टि संचालन के लिए आवश्यक है। और एक मनुष्य में 56 गुण समाहित किया गया है। इसी से मैंने ये शुरू किया है कि 56 गुण जो है समाहित है। अब आप ध्यान से सुनिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं तीन देवता कैसे हो गए? तीन देवता नहीं है, तीन गुण है। पार ब्रह्म परमेश्वर, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति के तीन गुण है। पार ब्रह्म परमेश्वर के तीन गुण है। कैसे है? हम इस अमर आत्मा की कथा भाग 2 के एपिसोड नंबर 155 में आपको बताने जा रहे हैं। उसे ध्यान से सुनिए। ठोस, द्रव और गैस से सारी सृष्टि की रचना है। विज्ञान इसे मानता है और घमंडी अज्ञानी का क्या कहना है? घमंडी अज्ञानी इसे नहीं मानेगा। लेकिन ठोस, द्रव, गैस तीन ही से रचना है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश हिंदू तीन को भगवान मानते हैं और इन तीनों का गुण मानव में मिश्रित है, इसको नहीं जानते हैं। मानव को ये तीनों गुण प्राप्त है। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का गुण प्राप्त, ये तीनों गुण हैं। और उसी गुण को हम ब्रह्मा विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं। और ये जो बेकार के हंसी उड़ाने वाले हैं, ये अज्ञानी हैं। अगर ज्ञानी होते तो हंसी उड़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। सकल सवा गुण ब्रह्मा का है जो मानव में रहता है। यदि ब्रह्मा का गुण विकसित हो जाए तो नाना प्रकार की रचना करता है। अगर ब्रह्मा का गुण मनुष्य के अंदर विकसित हो जाए तो एक से एक रचनात्मक कार्य वह पूरा करेगा। ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा का गुण है जो मानव में समाहित है। इस शरीर में सारे देवताओं के गुण समाहित हैं, जो 56 गुण हैं। 48वां गुण का यदि विकास हो तो वह पालन करता है। और विष्णु का गुण यही रहा जो जीवन का भरता है। विष्णु का गुण है पालन करता है। जैसे एक माँ बच्चे का पालन करती है, एक पिता बच्चे का पालन करता है। ये 48वां गुण है मनुष्य का। यहाँ तक कि पशु के अंदर भी है, पशु भी अपने बच्चे का पालन करता है। तो पालन करता विष्णु हो गए। ये विष्णु कोई चीज नहीं है, ये एक गुण है। और गुण को कोई कहे दिखा दो तो दिखा देगा। और वास्तव में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पार ब्रह्म परमेश्वर ही जो है सर्वश्रेष्ठ है। जैसे मुसलमानों में भी यही कहा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन ये ब्रह्म एक है, लेकिन उसके गुण कितने हैं इसको तो समझो भैया। और इसको जब समझ लोगे तो हिंदू के किसी भी देवी देवता की बुराई नहीं करोगे। जैसे माँ बच्चे का पालन करती है, वह विष्णु का गुण रखती है। आत्मा पिता के साथ में रहकर अपना कर्म निभाती है। एक बच्चे का पालन माँ करती है, वो विष्णु का गुण रखती है, वो विष्णु है। आगे सुनिए। महेश का गुण जब आता है, अगर शिव का गुण आ गया तो क्या होता है? महेश का गुण जब आता है, मानव की आंख लाल होती। जैसे महेश का गुण आएगा, मानव की आंख लाल होगी और रौद्र रूप धारण करेगा, मर मिटने में ना मलाल होगी। जब माँ रौद्र का, शंकर जी का, महेश का गुण आ जाएगा तो आंख लाल लाल, पूरा क्रोध में मानो शंकर जी का रूप लेकर के और मरने मिटने को तैयार हो जाता है। ये रौद्र रूप मतलब मनुष्य जो है शंकर जी का गुण है। और इस तीनों गुण को हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। और इसी गुण का लोग उपहास उड़ाते हैं कि इतने देवता कहाँ से आए। मैं समझाता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ से आए। ये तीनों गुण है। किसके गुण है? पार ब्रह्म परमेश्वर के। पार ब्रह्म परमेश्वर का ये गुण मानव में समाहित है और मानव को दिया है, मानव में दिखाई भी पड़ता है। अगर आप ना देख पाए तो अंधे हैं। और मैं यही चाहूँगा
कि सबको ये पता हो कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो देवी देवता हैं वो सब गुण हैं और प्रकृति के गुण हैं, इनको साथ लेकर चलना ही ठीक पड़ेगा। अगर आप साथ लेकर नहीं चलते तो आपका विनाश निश्चित है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा, तीनों से सहानुभूत और तीनों का सहयोग मुझे जरूरी है, क्योंकि तीनों का गुण हमारे शरीर में विद्यमान है। बोलो शंकर भगवान की।